नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भक्ति कार्य से संबंधित है। इसमें हम भक्ति कार्य को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। तो ये भक्ति कार्य का पार्ट 1 है, जिसमें 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। भक्ति कार्य से हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भक्ति कार्य का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा ही महत्व है। इस कार्य में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते ही हैं। तो हम लोग भक्ति कार्य को जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके जो है प्रश्नों को जानेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि भक्ति कार्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सामान्यतः भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना जाता है? सामान्यतः भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना जाता है? विकल्प ए है संवत 1300 से 1700 ईस्वी तक, बी है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, सी है संवत 1335 से 1750 तक, डी है संवत 1375 से 1775 तक। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, वो संवत में ही बताए हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक भक्ति कार्य का समय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? विकल्प ए है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीतिकाल, डी है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। तो इसका विकल्प है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीतिकाल, डी है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भक्ति काल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कबीरदास के वाणियों का संकलन कौन सा है? कबीरदास के वाणियों का संकलन कौन सा है? विकल्प ए है बीजक, बी है पद्मावत, सी है उर्वशी, डी है साकेत। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बीजक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरदास का रचना इनमें से कौन सा नहीं है? सूरदास का रचना इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प ए है साहित्य लहरी, बी है सुरसारावली, सी है सुरसागर, डी है पद्मावत। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, पद्मावत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। छठा प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है गुरु नानक का, बी है रैदास का, सी है कबीरदास का, डी है जायसी का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, ये रैदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विकल्प ए है पद्मावत, बी है रामचरितमानस, सी है कामायनी, डी है भारत भारती। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामचरितमानस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदरार किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदरार किसकी पंक्ति है? विकल्प ए है मीराबाई का, बी है नंददास का, सी है विद्यापति का, डी है सूरदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, ये मीराबाई की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा गया है? पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा गया है? विकल्प ए है नंददास को, बी है कुंभन दास को, सी है सूरदास को, डी है चतुर्भुज दास को। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सूरदास को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, अष्टछाप का स्थापना किसने किया था? अष्टछाप का स्थापना किसने किया था? विकल्प ए है नंददास ने, बी है विठलनाथ ने, सी है सूरदास ने, डी है चतुर्भुज दास ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, विठलनाथ ने किया था 1565 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा,
क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये श्रृंखला है। 11वां प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है प्राणचंद चौहान, बी है दलपति विजय, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्राणचंद चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित हो। ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित हो किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है रसखान का, बी है रहीम का, सी है कबीर का, डी है कुतुबन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ये कबीर दास की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, बीजक में कबीर दास के बानियों का संकलन किसने किया है? बीजक नाम से कबीर दास के बानियों का संकलन किसने किया है? विकल्प ए है कबीर दास ने, बी है धर्मदास ने, सी है मरुगदास ने, डी है सूरदास ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, धर्मदास ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, पद्मावत किसकी प्रसिद्ध कृति है? पद्मावत किसकी प्रसिद्ध कृति है? विकल्प ए है कबीरदास का, बी है मोहम्मद जायसी का, सी है तुलसीदास का, डी है सूरदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मोहम्मद जायसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, सूफी कवियों को कहा जाता है। सूफी कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकल्प ए है ज्ञान मार्गी, बी है पुष्टि मार्गी, सी है इस्लाम मार्गी, डी है प्रेम मार्गी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, प्रेम मार्गी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है मीराबाई का, बी है नंददास का, सी है विद्यापति का, डी है सूरदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, ये सूरदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की है? उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने की है? विकल्प ए है तुलसीदास ने, बी है भवभूति ने, सी है यशवंत सिंह ने, डी है नाभादास ने। तो इसका जो सही आंसर है भवभूति हो जाएगा, विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? विकल्प ए है कुंभनदास, बी है छितस्वामी, सी है सूरदास, डी है केशवदास। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, केशवदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। 19वां प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? विकल्प ए है सूरदास को, बी है तुलसीदास को, सी है विद्यापति को, डी है नंददास को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, विनय पत्रिका किस रचनाकार की कृति है? विनय पत्रिका किस रचनाकार की कृति है? विकल्प ए है सूरदास का, बी है मरुगदास का, सी है तुलसीदास का, डी है कबीरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ये तुलसीदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए है संस्कृत भाषा में, बी है अवधी भाषा में, सी है ब्रज भाषा में, डी है मैथिली भाषा में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, मोको कहाँ सिकरी सो काम किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? मोको कहाँ सिकरी सो काम किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है कुंभनदास का, बी है नंददास का, सी है विद्यापति का, डी है सूरदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, ये कुंभनदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए है संस्कृत भाषा में, बी है अवधी में, सी है ब्रज में, डी है हिंदी भाषा में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है इसका PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रैदास, बी है सूरदास, सी है जायसी, डी है रसखान।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, जायसी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है गोरखनाथ का, बी है नंददास का, सी है तुलसीदास का, डी है कबीरदास का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ये तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रैदास, बी है सूरदास, सी है जायसी, डी है रसखान। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रसखान जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से है? सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से है आपको बताना है। विकल्प ए है द्वैत संप्रदाय, बी है अद्वैत संप्रदाय, सी है द्वैताद्वैत संप्रदाय, डी है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है? भ्रमर गीत किसका प्रसिद्ध रचना है? विकल्प ए है कबीरदास का, बी है मरुगदास का, सी है नंददास का, डी है सूरदास का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूरदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है रामानंद को, बी है सूरदास को, सी है वल्लभाचार्य को, डी है माधवाचार्य को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी है डॉक्टर नगेंद्र ने, सी है श्याम सुंदर दास ने, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है रामानंद को, बी है सूरदास को, सी है वल्लभाचार्य को, डी है माधवाचार्य को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, माधवाचार्य का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, तुलसीदास भक्तिकार के किस धारा के कवि हैं? तुलसीदास भक्तिकार के किस धारा के कवि हैं आपको जो है बताना है। सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए है राम भक्ति, बी है कृष्ण भक्ति, सी है प्रेम मार्गी, डी है ज्ञान मार्गी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है माधवाचार्य को, बी है वल्लभाचार्य को, सी है सूरदास को, डी है रामानुजाचार्य को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है डॉक्टर नगेंद्र ने, सी है श्याम सुंदर दास ने, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने पंचमेर खिचड़ी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, 35वां प्रश्न, दशरथ सुत्ती हूँ रोक बखाना, राम नाम का मरम ना जाना, कहीं कहीं आना भी रहता है। तो आप देख लीजिएगा, दशरथ सुत्ती हूँ रोक बखाना, राम नाम का मरम ना आना किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प ए है तुलसीदास की, बी है सूरदास की, सी है कुंभन दास की, डी है कबीरदास की। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, ये कबीरदास की पंक्ति है। तो आज हम लोगों ने भक्ति कार्य का पार्ट 1 देखा। तो हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। समय बहुत कम है, तो हम लोग बहुत जल्दी वीडियो देखते जाएंगे। आज लगभग जो है भक्ति कार्य और रीति कार्य से संबंधित सारा वीडियो दे दिया जाएगा और रात को प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा पेपर 2 के लिए। तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, कबीर दास के गुरु कौन थे? कबीर दास के गुरु कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है पेपर 2 के नाम से, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियो, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।